अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकरारनामा पे दर्ज गवाहान यानी जो दो गवाहान के दस्तखत होते हैं उनमें से अगर कोई बंदा मुकर जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इकरारनामा जो है वो दो फ्रीकैन के दरमियान होता है, दो बंदों के दरमियान होता है, एक ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान। तो ख़रीदार जो है बेचने वाले से कुछ अरसे का टाइम लेता है कि इतनी अरसे बाद मैं आपको सारी पेमेंट करके मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा। तो वो जब वो अरसा गुजर जाता है उसके बाद जो है वो बेचने वाले की जगह की कीमत और मज़ीद बढ़ जाती है। तो अगर उसका दिल बेईमान हो जाए तो वो कहता है जी मैं जो है आपको इसकी रजिस्ट्री नहीं करवाऊँगा, मेरी जगह की कीमत बढ़ गई, आप मुझे और पैसे दें। अगर तो वो बंदा अच्छा है वो आपको रजिस्ट्री करवा देता है, फिर तो वहीं पे काम ख़त्म हो जाता है। अगर वो बंदा रजिस्ट्री नहीं करवाता तो फिर आपको अदालत में रजू करना पड़ता है। तो अदालत, दुनिया की कोई भी अदालत हो, कोई भी मुकदमा हो, आपको अदालत में रजू करने के लिए आपके पास सबूत और गवाहान होना का ज़रूरी है। अब होता यूँ है कि वो जो बेचने वाला होता है वो गवाहान से मिलता है, तो गवाहान से मिलने के बाद एक गवाह को वो अपनी साइड पे कर लेता है, या उसको कोई लालच दे देता है, या उसको कोई पैसे दे देता है, या कोई वो उसका रिश्तेदार होता है तो वो कहता है कि तुम जो है अदालत में गवाही जो है मेरे ख़िलाफ़ ना देना। तो लिहाजा जो है वो एक गवाह उसकी साइड का हो जाता है, तो वो मुकर जाता है जी मैंने गवाही नहीं देनी है अदालत में। तो इकरारनामे का जो मुकदमा जो है अपने हक में करवाने के लिए ख़रीदार के लिए ज़रूरी है कि उसके पास दो गवाहियाँ होनी चाहिए। तो अगर एक गवाह उसके हक में नहीं होता तो उस बंदे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक गवाह उसके हक में नहीं है और एक गवाह उसके हक में है तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि जिस बंदे ने स्टाम्प लिखा है, जो सिक्का नवीस है, उसकी गवाही डाली जा सकती है। क्योंकि अदालत जो है जिस वसीका नवीस ने स्टाम्प लिखा है उसको बुलवाती है, उसके रजिस्टर समेत वो जाके बंदा वहाँ पे अपना रजिस्टर चेक करवाता है और सारा रिकॉर्ड चेक करवाता है। जी बिल्कुल ये स्टाम्प जो है मेरी मौजूदगी में हुआ और मैंने ये स्टाम्प किया और मेरा लाइसेंस नंबर ये है और इस रजिस्टर पर मैंने इसको दर्ज किया। तो यहाँ पे जाके वो अपना वसीका नवीसी का हक अदा कर देता है। दूसरा, उसकी गवाही आप डाल सकते हैं, अदालत उस बंदे की गवाही एक्सेप्ट कर लेगी कि बिल्कुल जी इसने मेरे सामने जो है इस बंदे ने गवाही दी थी। एक गवाह जो है उसके पास ऑलरेडी होगा और एक गवाह वो वसीका नवीस को डालकर जो है वो अपना जो अदालत में फ़ैसला करवा कर वो इकरारनामे को अपने हक में करवा सकता है। तो अगर एक गवाह मुकर जाए तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर दूसरा गवाह भी मुकर जाता है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बंदा क्या करता है कि उस बंदे उन दोनों गवाहान के अंगेंस्ट भी जा सकता है। ठीक है, जैसे ये दो गवाहान के यहाँ पे सिग्नेचर हुए हैं, ठीक है, तो वो अदालत में उसकी रिट कर सकता है जी इन लोगों ने जो है वो यहाँ पे अपने बाकायदा साइन किए हुए हैं, यहाँ पे गवाही दी है, क्योंकि वो सिक्का नवीस बताएगा जी बिल्कुल ये दो गवाहान मेरे रूबरू पेश हुए थे, इन लोगों ने गवाही दी थी मेरे सामने और यहाँ पे इन्होंने मेरे रजिस्टर पे भी साइन किया और इस स्टाम्प पे भी साइन किए हुए हैं। तो अदालत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी कि वो गवाह जो है वो क्यों मुकर गए हैं और किस बिना पर वो मुकरे हैं। तो वो जो है वो केस उनके खिलाफ भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप वसीका नवीस की गवाही डालकर जो है इकरारनामे का जो वो फैसला है अदालत में अपने हक में करवा सकते हैं। अगर गवाहान मुकर भी जाएँ तो वसीका नवीस आपके लिए वाहिद और बेहतरीन गवाह है जो आपके हक के लिए बोलता है। क्योंकि वसीका नवीस इसलिए मुकर नहीं सकता है क्योंकि उसने इस वसीके को लिखा होता है। अगर वसीका नवीस मुकर जाए तो उसके खुद के लाइसेंस जो है वो कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। आज तक हुआ नहीं है कि कोई वसीका नवीस जो है वो मुकर जाए या वसीका नवीस जो है वो किसी को दगा दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए।